वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी लड़की को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद में क्या वे लड़की वापस से प्रेग्नेंट हो सकती है। क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी को क्या हम आखिर तक ले जा सकते हैं। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी किसी लड़की का अंडे वाला टाइम स्टार्ट होता है, यानी उस लड़की को प्रेग्नेंट होने के लिए और ही निकलता है, अंडा निकलता है, अंडा फूटता है। जब भी अंडा फूटता है, अंडा फूटने के 1 या 2 दिन पहले इस प्रकार से लड़की को एक वाइट डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। जब भी लड़की का अवरी वाला टाइम आता है, यानी अंडा फूट रहा है, लड़की बोलेगी मुझे बुखार हो रहा है, पेट के अंदर दर्द हो रहा है, उसके साथ उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर इस प्रकार से एक चिकना लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये सबसे ज्यादा कब निकलता है, ये निकलता है पीरियड के 11वें दिन से स्टार्ट हो जाता है और 16 और 17 दिन ये लिक्विड निकलता रहता है। यदि इस टाइम कोई लड़की फैमिली प्लानिंग करना चाहती है, बच्चा करना चाहती है, तो इस टाइम में वो लड़की आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। अब मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ये आपको समझना पहले है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि जो बेबी होता है ना, जब स्पर्म और अंडे आपस में मिलके यूट्रस के अंदर आ जाते हैं, यूट्रस के अंदर आ जाते हैं, नॉर्मल कंडीशन होती है, प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर होती है। यदि ये बच्चा यूट्रस के अंदर ना के ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ये ओरी के ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, या एब्डोमिनल कैविटी होती है जो यूट्रस वाला पार्ट होता है वहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना, यदि किसी लड़की को ऐसी प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये बच्चा 1 या 1.5 महीने के अंदर गिर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझना है, आपका अंडे वाला टाइम आने के बाद यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद में उसे कुछ ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। पिंक कलर का एक लिक्विड निकलेगा, बहुत 1 या 2 बूंदे निकलेगी। ये क्या नॉर्मल होती है क्या? हर लड़के के अंदर ये बीमारी होती है। बीमारी तो नहीं बोल सकते, एक लक्षण बोल सकते हैं हम इसे। जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो जब यहाँ पर बेबी चिपकता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो लड़की को पिंक कलर का एक ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, 1 या 2 बूंदे निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है, हर लड़की के अंदर होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का क्या चांस होता है और ये कैसे होती है और अंडा कैसे निकलता है, कब निकलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी लड़की का अंडे वाला टाइम आता है, जैसे लड़की का जो 28 दिन की साइकिल्स मान लो या 30 दिन की साइकिल्स मान लो, यदि 28 और 30 दिन की साइकिल्स किसी लड़की के अंदर आ रही है तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। यदि ये 35 दिन या इससे ज्यादा कंडीशन कोई लड़की के अंदर पीरियड आ रहे हैं तो ये पीसीओडी हो गया, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि लड़की का जो पीरियड होता है ये 3-3, 4-4 महीने के अंदर आता है। उस लड़की के अंदर क्या होता है कि उसके मुंह के ऊपर दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, वॉइस बड़ी हो जाती है, जैसे मर्दों जैसी वॉइस हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो वह लड़की प्रेग्नेंट जल्दी से नहीं हो सकती क्योंकि उसका इलाज चलता है 3-4 महीने तक उसका इलाज चलेगा और उसके बाद ही वह लड़की फैमिली प्लानिंग करने की सोच सकती है। तो जब सबसे पहले हम बात करेंगे आपको अंडे वाला टाइम कब आ रहा है ये पहले पता होना चाहिए। जैसे किसी लड़की का 1 तारीख से और 7 तारीख तक क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है। कोई लड़की ऐसी होती है जिसमें 1 दिन ब्लीडिंग होती है, किस लड़की के अंदर 2 दिन ब्लीडिंग होती है, किसके अंदर 4 दिन, किसके अंदर 7 दिन होती है। यदि 1 या 2 दिन ब्लीडिंग होती है तो आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी हो सकती है, जैसे आपकी हार्मोन डेफिशिएंसी हो गई, उसके साथ यूट्रस के अंदर फाइब्रोड हो गया, या कोई भी ऐसी बीमारी हो गई, आपको जेनेटिकल प्रॉब्लम है कोई, या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई, कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है जिसमें यदि आपको 1 दिन 2 दिन ब्लीडिंग होती है। जब उसके बाद लड़की को क्या करना है कि जो 8 तारीख है उससे 11 तारीख तक ये 3-4 दिन होते हैं ना, इसमें लड़की की बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं ये चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एफएसएच हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया, ये सारे हार्मोन धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में जो 11वें दिन से लड़की आपको बताएगी कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बताएगी कि मुझे पेट के अंदर दर्द हो रहा है। जब भी अंडा फूटता है, फूटते ही लड़की को पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ क्या होगा कि उसे थोड़ा जी मिचलाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, कमजोरी सी महसूस हो जाएगी। और जब वे लड़की अपने अंडरगारमेंट के अंदर चेक करेगी तो इस प्रकार से ये लिक्विड उसे दिखाई देगा। यदि ये लिक्विड आ रहा है तो समझ लेना कि लड़की प्रेग्नेंट होने के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी उसका अंडा निकल चुका है। अब वे लड़की यदि किसी भी
अपने पार्टनर के साथ मीटअप करेगी, अपने पति के साथ मीटअप करेगी, तो वे लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये आपका जो अंडे वाला टाइम है ना, ये आपका स्टार्ट हो जाता है 11 दिन से और 18 या 17 दिन तक रहता है। उसके बाद में जो बाकी के दिन बचे होते हैं, इसमें जो अंडा होता है ना, यदि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो साइकिल्स जो खत्म हो जाएगी और प्रेगनेंसी कंटिन्यू चल जाएगी। यदि साइकिल्स लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी तो ये नेक्स्ट साइकिल्स आ जाएगी। अब यहां पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा चांस ऐसा है कि जैसे मैं आपको इमेज के अंदर दिखा रहा हूं, ये आपको एक छोटा सा बेबी दिखाई दे रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब में है, यानी जो बच्चादानी की ट्यूब होती है, ये ट्यूब होती है जिससे हम बोलते हैं, नसबंदी भी इस ट्यूब के द्वारा ही करते हैं औरतों के अंदर, इसके अंदर आके बेबी ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है? जैसे जेनेटिकल भी हो सकती है, उसकी मम्मी की थी तो उसको भी हो सकती है, हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, यानी किसी औरत को पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है और फिर से वे मां बन रही है, फिर से उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी इतनी खतरनाक होती है, ये धीरे धीरे इसके अंदर बढ़ना स्टार्ट कर देती है और ये ट्यूब मोटी हो जाती है। कुछ एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जो यहाँ पर, ये यूट्रस का मुंह है, यहाँ पर हो जाती है, ये यूट्रस का जो बच्चादानी का मुंह सर्विक्स यहाँ पर हो जाती है, ओवरी के ऊपर हो जाती है, जो हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है पेट वाला वहां पर हो जाती है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और सबसे ज्यादा इसमें जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना, ये कौन सी खतरनाक है? ये होती है जब कोई औरत को फैलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता जाएगा वैसे वैसे ये ट्यूब फैलती जाएगी, क्योंकि ये ट्यूब कुछ हद तक ही फूल सकती है। और यदि ये ज्यादा बच्चा बड़ा होता रहा तो क्या होगा कि ये ट्यूब फूट जाएगी और लड़की को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। यदि ये ट्यूब एक बार फूट जाती है तो वापस से इस ट्यूब के द्वारा कभी भी वहां से एग नहीं आएगा। तो इसलिए आपको 1 मंथ के अंदर जब आपकी साइकिल्स नहीं आती है तो तुरंत आपको जाके आपको चेक कराना चाहिए कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है नहीं है। यदि कोई औरत को एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले थी, उसने वे बच्चा गिरा दिया और दोबारा से वे प्रेग्नेंट हो जाती है, तो 95% एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं उस लड़की को। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि जो एससीजी हार्मोन होता है, ये हार्मोन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जब भी आप टेस्ट करोगे तो ये टेस्ट की जो किट है ना, ये किट है, इसके अंदर दोनों लाइन बहुत जल्द लिया जाएगी, यानी 1 मंथ के अंदर ही बहुत दोनों पिंक लाइन दिखेगी, जो लाइन है दोनों एकदम पिंक दिखाई देगी। तो इसका मतलब एक ही है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी उस औरत को है और उसे चेक कराना चाहिए। यदि किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो डॉक्टर उसकी सर्जरी करके या दवाइयां देके एक बच्चा गिरा देता है। यदि आपकी प्रेगनेंसी सही है तो आपकी बच्चे की आखिर तक जो 9 महीने तक आपकी प्रेगनेंसी होती है उसे आपको डॉक्टर आपको कंटिन्यू कर सकता है और दवाइयों के द्वारा भी आपको नॉर्मल आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन कर सकता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।